अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र का दिन, पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की एक साल पहले ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फ़तह के जश्न का दिन। आज के दिन एक साल पहले पाकिस्तान ने न सिर्फ अस्करी मैदान में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को हराया, बल्कि पाकिस्तान ने दुश्मन के झूठ, बहतान तराशी, दुश्मन के बेबुनियाद प्रोपेगेंडा का भी पर्दाफाश किया, उसको बेनकाब किया। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, एक साल के दौरान ये झूठ, ये बहतान तराशी, प्रोपेगेंडा, इवन जो इश्तियाल अंगेज़ अप्रोच है भारत की, उसमें कोई कमी ना आई या उसके ऊपर रिफ्लेक्ट ना किया गया, बल्कि ये बढ़ती ही चली गई। चाहे वो बयानात हो, चाहे वो दोबारा किसी और जारहियत की पाकिस्तान को धमकियां देना हो, यहाँ तक कि सिखों की मजहबी फ़राइज़ की अदायगी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ताला बिठा दिया गया, लगा दिया गया। करतारपुर राहदारी अमन का कॉरिडोर, उसको भी बंद कर दिया गया एक साल से बग़ैर किसी वजह के। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, ये एक साल से जो सब कुछ चल रहा है, कभी किसी फोरम पर, कभी किसी और फोरम पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गलत ज़बान, गलीज़ ज़बान, प्रोपेगेंडा, बहतान और कई और इल्ज़ामात, धमकियाँ, सिफारती तौर पर इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है या कैसे करना चाहिए? अपने तज्ज़ियाकारों के सामने आज यही सवाल रखा है हमने। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, फ़ख्र दुरानी साहब, बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे, क्योंकि हमने एक साल पहले देखा कि जब ये सारी जंग छिड़ी, पाकिस्तान ने अस्करी मैदान में तो फतह ली, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसको सिफारती तौर पर बहुत अच्छे तरीके से अपना मुकदमा दुनिया के सामने रखा। आप क्या समझते हैं, क्या अभी भी जिस तरह की जारहियत हो रही है उसके ऊपर क्या कोई सिफारती रिस्पांस देने की ज़रूरत है, और कैसे? बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम शेख। हमें अपने सफारती मुहाज पर चौकस रहना होगा। हमारा सच है, हमारे पास सच है, उस सच को पूरी दुनिया में फैलाना होगा। वैसे तो अब पूरी दुनिया जानती है, लेकिन हमें मज़ीद सफारती मुहाज पर एक्टिव रहना होगा। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है मैडम शेख, मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, आज से एक साल पहले अपने से बड़े दुश्मन, हमने अपने से बड़े दुश्मन, अखंड भारत के ख्वाब देखने वाले दुश्मन, खुद से ही खित्ते के चौधरी बने बैठे दुश्मन, और अपनी ताकत के तकब्बर में डूबे दुश्मन, और पहलगाम ड्रामा करके रात की तारीखी में बुज़दिलों की तरह निहत्ते मासूम बेगुनाह शहरियों पर हमला करने वाले दुश्मन के ऑपरेशन संदूर को हमने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च करके दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी कि ना सिर्फ पूरी दुनिया ने इसे माना, बल्कि भारत के अंदर भारतीयों ने नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी रख दिया। और ये पहली दफ़ा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, भारत के इंतहा पसंद और नरेंद्र मोदी और सब के सब लाजवाब थे, चुप थे, सकते के आलम में थे। मैडम शेख, डेफिनेटली जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, फ़ख्र होता है और प्राइड फील करता हूँ मैं इस फतह पर। और पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ज़ाइया जिंदाबाद, हमारे शहीद जिंदाबाद, हमारे गाजी जिंदाबाद, और इस वक्त भी जो अपनी जान हथेली पर रख कर सरहदों पर खड़े हैं, वो सारे जवान जिंदाबाद और कौम जिंदाबाद। जहाँ तक भारतीय जंगी जनून का ताल्लुक है, अब मैडम शेख भारत 100 बार सोचेगा कोई मिस एडवेंचर करने से पहले। अब की बार पहले से ज़्यादा मार, और ये जो भारतीय बयानबाजियाँ हैं, धमकी नुमा बयानात हैं, ये महज अपनी अवाम के मनोरंजन के लिए हैं। जहाँ तक भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी या भारतीय इंतहा पसंदी की बात है, तो वो रहेगी तब तक जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्योंकि यही उनकी सियासत है और यही वो पिछली 2 दिहाइयों से बेच रहे हैं। आखिरी बात मैडम शेख, हमारा दिफा महफूज हाथों में है, और हमें अब सफारती मुहाज पर मज़ीद चौकस रहना होगा। हमें फोकस जहाँ करना है अब, वो है अपने कदमों पर खड़े होना, मुआशी तौर पर, मुआशी मुहाज पर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी, हमने सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म करना है, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के खिलाफ हमने अब जंग लड़नी है, और IMF से निजात हासिल करनी है, क्योंकि हमारे अवाम
इस वक्त उनको बुनियादी सहूलतें सारी मिलनी चाहिए और महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत से के खिलाफ जंग लड़के उनको हमें जहां आप बिल्कुल बेहतर सही कह जिंदगी रहे हैं देनी और चाहिए। बिल्कुल सही डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं भट्टी साहब, वहाँ जो ईरान और अमेरिका के दरमियान वॉर थी उसकी वजह से हालात कुछ परेशान कुन नज़र आते हैं। इसके ऊपर आने वाले दिनों में बात करते हैं भट्टी साहब। पहले बेनज़ीर, जहाँ चैलेंजेस की बात कर रहे थे, अभी भट्टी साहब ने भी हवाला दिया अफगानिस्तान। हमारे पास चैलेंजेस की एक साल बाद नौयत बदल गई है, हैयत बदल गई है और कुछ इजाफा भी हुआ है। डू यू फील कि हमें इसको सिफारती तौर पर टैकल करना चाहिए और किस तरीके से? अलीना, पहले तो जो करतारपुर का मामला है वो भारत जो अपनी नाकामियां हैं उसका जो गुस्सा है वो अक़लियतों पे निकाल रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा एक साल से जो है करतारपुर बंद है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो। और बड़ा आसान भी होता है अक़लियतों से अपनी नाकामी का गुस्सा निकालना। जहां तक सिफारती ताल्लुकात की बात है और सिफारती सतह पे, मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान जो कर सकता है हम कर रहे हैं और हमारी बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी है। हम अमन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। फिर हम ट्रैक 1.5 की भी आजकल बातें हो रही हैं। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, आइसोलेट तो नहीं कर सकते ना। भारत तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक रियलिटी है, एक बहुत बड़ी मईशत है। तो इस लिहाज से जहां तक इंतहा पसंदी की बात है भारत के अंदर, वो तो भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनको इस बारे में सोचना पड़ेगा, उस पर आवाज उठानी पड़ेगी। हम बाहर बैठ के उस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे भट्टी साहब ने बात कही, मेरे ख्याल से ये दुरुस्त है कि हमें अपनी दुनिया में जो पोजीशन है, जो रेप्यूटेशन है, उसको और बेहतर करने की जरूरत है। और हमारा इस तरफ एक पॉलिसी रही है। इस जंग से भी पहले हमने देखा कि हमारी कोशिश थी जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं, जो खित्ते में ममालिक हैं, उनसे हम ताल्लुकात बेहतर करें। हमारे वजीर आजम गए, आर्मी चीफ गए। इस जंग के बाद भी हमारी ये कोशिशें रही और अभी इस वक्त मैं कहूंगी कि हम एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में है, जिसमें हमारे अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे रशिया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी, ईरान के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी। मेरे ख्याल से मैं किसी और मुल्क के बारे में ये बात नहीं कर सकती, लेकिन बहुत जरूरी है कि ये इस वक्त जो हमारी पोजीशन है दुनिया में, ये ट्रांसलेट करे और पाकिस्तान में जो लोग हैं उनको इससे फायदा हो। क्योंकि हमारी इस वक्त जो पहचान है दुनिया में वो ये है कि मिलिटरीली ये बहुत मजबूत मुल्क है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, हमारी पहचान मेरी राय में ये भी होनी चाहिए कि मईशत भी इस मुल्क की बहुत मजबूत है, जमहूरियत भी इस मुल्क की बहुत मजबूत है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है, इसी तरह इन्वेस्टमेंट आती है। ये वो चीजें हैं मीना जो दूसरे ममालिक देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ताल्लुकात हमारे बहुत अच्छे हैं इस वक्त अमेरिका से और बहुत से ममालिक से, लेकिन वीजा फ्री कितने मुल्क हैं जो पाकिस्तानियों को आने देते हैं? कोई खास तब्दीली तो नहीं आई पिछले कुछ सालों में। पासपोर्ट की हमारी रैंकिंग में कोई खास तब्दीली तो नहीं आई। अभी भी पाकिस्तानी जो हैं वो चाइना के लिए वीजा के लिए अप्लाई करते हैं या अमेरिका के लिए करते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अभी जो इस साल थोड़ी देर कुछ महीने पहले एक ट्रैवल बैन आया था इमिग्रेशन वीजा से अमेरिका की तरफ से, उसमें पाकिस्तान का नाम। तो मेरे ख्याल से इंटरनली अभी बहुत काम करने की जरूरत है ताकि हमें इससे फायदा हो इंटरनली भी और मुल्क को भी। सिर्फ स्टेट टू स्टेट लेवल पे जो है ये चीज नहीं रह सकती है। फ़खर दुरानी साहब, आपका क्या तज्जिया तबसरा है आज जब एक साल बाद हम अपने आप को पाते हैं एक बहुत बेहतर पोजीशन के ऊपर, लेकिन इस खित्ते में अभी भी जंग के बादल भी मौजूद हैं, बड़ी गैर यकीनी भी है और वो उस इंतहा पसंदी और जंगी जुनून की वजह से है जो पड़ोसी मुल्क की तरफ से होता है। फिर अब दोहरा चैलेंज अफ़गानिस्तान की तरफ से भी। पाकिस्तान अपनी जो मुख्तलिफ महाज हैं उनको कैसे मज़ीद मजबूत बना सकता है? बहुत शुक्रिया अलीना। देखें, ये जो मार्का हक एक साल हो गया है, इसमें मेरा ख्याल है कि पूरी जो पाकिस्तान की कौम है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक तो है, लेकिन अगर ये इस मार्का के हवाले से देखा जाए तो इसके कुछ हमारी जो गेंस थी और उसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं फ्यूचर के लिए वो भी अभी तक बदस्तूर मौजूद हैं। अगर हम गेंस के हवाले से देखें तो अपने से 10 गुना ज़्यादा जो दिफाई बजट वाला मुल्क है उसको पाकिस्तान इस तरह से शिकस्त देना, उनके त्यारों को पहले ही दिन जो 6-7 जिस तरह से गिराया गया और उसकी जो मशहूरी सदर ट्रंप ने की है पूरे एक साल में, वो शायद पाकिस्तान जितनी भी कोशिशें कर लेता सफारती महाज पे वो हासिल नहीं कर सकता था जो सदर ट्रंप ने इनकी की है। तो गेंस के हवाले से देखा जाए तो दिफाई महाज के ऊपर पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान ने जो शिकस्त दी थी वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है
कि जब ये इनका ये शुरू हुआ था मामला, तो उसके बाद भारत ने तमाम तर जो सफारतकार थे पहलगाम इंसिडेंट के हवाले से ब्रीफिंग दी थी। किसी सफारतकार ने इनका जो बयानिया था वो उसको बाय नहीं किया था। तो ये एक भारत की बार बार जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की सूरत में, या जो हर बार कोई भारत के अंदर कोई पटाखा भी फूटता है तो उसका जिम्मेदार वो पाकिस्तान को ठहराता है, तो उसके बाद दुनिया ने ये रियलाइज़ किया है कि ये इस जो है इसको हमें रियलिस्टिकली देखना होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अगर इन्वॉल्व है तो उसके सबूत क्या है, जो कि भारत देने में नाकाम हुआ था। और पाकिस्तान ने उसके बाद जिस तरह से अपने जो मिशंस भेज के जो डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर जो फतूहात हासिल की थी, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गेंद थी, जिसके बाद ये सारी पाकिस्तान को एक रिकग्निशन सफारती महाज के ऊपर मिलना शुरू हुई। और यही वजह है कि जो फिर लास्ट ईयर ये जो मार्का हक की वजह से ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई सदर ट्रंप के साथ, जिसमें ईरान के हवाले से ये बताया गया था। सदर ट्रंप ने खुद कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो बताया गया कि हम ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मीडिएशन करा सकते हैं, और ये उसी का तसलसल है। तो ये जो गेन्स हैं पिछले एक साल में सफारती महाज के ऊपर, वो अनमैच्ड हैं। पूरी दुनिया इसको जो है वो अब रिकग्नाइज कर रही है। जहाँ तक अगर हम देखें इसके जो चैलेंजेस के हवाले से, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखें अभी जो भारत ने 2026 का बजट अपना अनाउंस किया था, उसमें उन्होंने 18% अपना जो बजट है दिफाई बजट में इजाफा किया था। अराउंड कोई $86 बिलियन का जो है उनका जो है वो बजट उन्होंने जो दिफा के लिए मुख्तस किया है। अब अगर उसको हम कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान का हार्डली $8 से $9 बिलियन बनता है जो डिफेंस पर्पस के लिए है। तो उससे आप ये एक कंपैरिजन के 10 गुना ज़्यादा, अगर आपके बिल्कुल पड़ोस में एक बैठा हो जो दुश्मन है, तो वो किसी भी वक्त आपके साथ आपके खिलाफ कोई शारंगेजी करता है, तो उसके लिए आपको हर वक्त तैयार रहना होगा। तो इस वजह से एक तो पाकिस्तान के लिए जो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये भारत का एक कंटिन्यूअस रहेगा। दूसरा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट, अभी बेनज़ीर भी बात कर रही थी, भट्टी साहब भी बात कर रहे थे, भारत ने ये जो शिकस्त हुई है उसके बाद अपनी जो एक स्ट्रेटजी है उसको तब्दील किया है, और वो प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए पाकिस्तान को अब जो है वो तंग करना शुरू कर दिया। और जिस तरह से हमने देखा है हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो कंटिन्यूअसली यहाँ से कोई ना कोई शरंगेज़ी, कोई ना कोई दहशतगर्दी के वाक़यात, और उसमें वाज़े तौर के ऊपर ये सबूत मिलते हैं कि किस तरह से इसमें जो बैरूनी जो फंडिंग है वो इन्वॉल्वमेंट उसकी भारत की हो या दीगर जो प्लेयर्स हैं उनकी मिल रही हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज ये भी है। और तीसरा जो एक चैलेंज है पाकिस्तान का मैं समझता हूँ वो है मुआशी हवाले से, कि पाकिस्तान को अपना जो है वो मुआशी तौर के ऊपर मुस्तहकम करना होगा, और उसके लिए पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनी जो मईशत के हवाले से वो जो है वो मुतारिफ करानी होगी, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान, ये जो हमने माजी में देखा है कि एक गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी होती है, दूसरी गवर्नमेंट की कोई होती है, तीसरे गवर्नमेंट की कोई होती है। जब तक आप एक जो है वो एक सस्टेनेबल और एक परमानेंट जो है वो मुआशी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके जो अपने जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बैरून मुल्क से कोई इन्वेस्टमेंट लानी है उनको कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, पाकिस्तान माशी तौर के ऊपर मजबूत नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म में आपको ये जो चैलेंजेस हैं, खासतौर पे जो कांस्टेंट आपको जो थ्रेट्स हैं वो उससे आपको निपटना मुश्किल हो जाएगा, आपको इवन अपना जो दिफाई बजट पूरा करने के हवाले से। तो ये एक चीज़ मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को फिर पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है और इंटरनल ख़ास तौर पे उसके हवाले से भी पाकिस्तान को इसमें कोई ना कोई कंसेंसस जो है वो डेवलप करके सियासी तौर के ऊपर कोई इस्तेकाम पैदा करना होगा। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है अलीना, एक जो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ फ्यूचर के लिए वे फॉरवर्ड है, एक तो ये है कि आपको ये आजकल का जो दौर है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का है, चाहे वो ईरान अमेरिका की जंग के हवाले से हो, रूस और यूक्रेन के हवाले से हो, आपको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए हमेशा से तैयार रहना होगा। और हमने इसकी एग्जांपल जो देखी है ये मार्का हक के दौरान कि पाकिस्तान ने जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन थी वो आसान बनाई और पाकिस्तान का नैरेटिव इजीली दुनिया ने बाई किया। जबकि उसके अगेंस्ट में अगर आप भारतीय मीडिया का जब उसकी कवरेज थी उस टाइम जो उन्होंने इंफॉर्मेशन को जो है वो बिल्कुल उन्होंने वो कॉर्डन ऑफ कर दिया, इंफॉर्मेशन तक रसाई नहीं दी, तो उससे दुनिया में उनकी जो जग हसाई हुई है। तो पाकिस्तान को ये खासतौर पे जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हवाले से आपने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन देनी है, आपने इंटरनेशनल जो सहाफ़ी हैं उनके साथ इंटरेक्ट करना है, आपने जो अपने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चलाने के हवाले से, ये वो चंद चीज़ें हैं जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करना होगा, जिसके लिए आपको फ्यूचर के लिए पाकिस्तान का जो एक इमेज है उसको बेहतर बनाने के लिए ये भी करना चाहिए, ताकि जो एक आपको एक साल में रिकग्निशन मिली है, चाहे वो ईरान की मीडिएशन के हवाले
से हो या भारत को शिकस्त देने के हवाले से, इसको आप मैक्सिमम जो है वो कैपिटलाइज कर सकें। ठीक है जी, बड़े अहम नुकात के ऊपर आप तीनों ने गुफ्तगू की और इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान इसी मोमेंटम को बरकरार रखेगा आने वाले सालों में भी, आने वाली दहाइयों में भी। अल्लाह हाफिज।